नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव। ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। उत्तरी भारत के बर्फीली पर्वतों में एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। आज सुबह 5 बजे मेष लगन और पुनर्वसु नक्षत्र में पूरे वैदिक विधान के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 11 कुंटल फूलों से सजे इस पावन धाम में आज फिर गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। 6 महीने शीतकालीन विश्राम के बाद पंच गद्दी स्थल ऊखीमठ से निकली केदार बाबा की उत्सव डोली 14 मई को यात्रा पर निकली थी और अब 6 महीनों तक केदारनाथ में विराजमान रहेगी। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास क्या है? कैसे बना ये धाम हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र? उत्तराखंड की गोद में बसा केदारनाथ धाम न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि 4 धाम और पंच केदार का भी अभिन्न हिस्सा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब नर और नारायण ऋषि केदार पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में वास करने का वचन दिया। इस मंदिर का निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय द्वारा किया गया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ पर्वत की गोद में बसा ये मंदिर 3 ओर से पहाड़ों से घिरा है। 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। यहाँ 5 नदियों का संगम होता है: मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। हालांकि कुछ नदियां अब इतिहास बन चुकी हैं। मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना ये मंदिर पत्थरों की कत्यूरी शैली में निर्मित है। बाहर प्रांगण में विराजमान है नंदी बैल, भगवान शिव के वाहन। आपदा के बाद अब गौरीकुंड से केदारनाथ तक की पैदल दूरी 17 किलोमीटर हो गई है, जो पहले 14 किलोमीटर थी। अब जानिए वो रहस्य जिसने पंच केदार को जन्म दिया। महाभारत के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडव भगवान शिव को खोजते खोजते केदार क्षेत्र पहुंचे, पर शिव नहीं मिले। भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच छिप गए। लेकिन पांडवों की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भीम ने विशाल रूप धर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। भगवान शिव के बैल रूप ने नीचे से जाने से इनकार किया। भीम समझ गए यही शिव है। जैसे ही बैल भूमि में समाने लगे, भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया। शिव प्रसन्न हुए और पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त किया। इसी कुबड़ की आकृति को केदारनाथ शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए तो उनके शरीर के हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि महामेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में, और इस तरह पंच केदार की स्थापना हुई। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भगवान शिव की दिव्यता और भक्तों की अटूट आस्था का संगम है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी दिलचस्प कहानी आपके लिए ला सके। तो चलिए मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।